बिहारी कलाकार और बिहारी अस्मिता जिसको हम लोग कहते हैं, उसका लगातार गला घोंटा जा रहा है। हम हमें अभी देख रहे हैं कि पिछला 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना जो कार्यक्रम हो गया, उसका पैसा आज भी कलाकारों को नहीं मिला है। अब ये 20,000 और 30,000 बिहार के कलाकारों को देते हैं। उस 30,000 रुपया में आप हमको अनूप जी बताइए, एक कलाकार को श्रावणी महोत्सव में 30,000 रुपया ये लोग दे रहे थे। 30,000 में हमको जोड़ घटाव करते हैं तो 25,000 रुपया का खर्चा है, और 5,000 रुपया के लिए आज 3 महीना से श्रावणी महोत्सव का पैसा अभी 2 दिन 3 दिन पहले मिला है। तो क्या करे कलाकार? हमारे पिछले सरकार ने एक काम तो किया था अभी कि सारे डीएम के पास लिख के भेज दिया था कि 60% तक प्राथमिकता लोकल कलाकारों का हो। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हमारे साथ हैं भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बिहार प्रदेश के वरुण कुमार सिंह। इनसे आज कई अहम मुद्दों पे हम बात करेंगे। सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि बिहार में जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बन गई और घोषणा हुई कि स्थानीय कलाकारों को महोत्सवों में और जो सरकारी कार्यक्रम होंगे उसमें मौका मिलेगा, लेकिन अभी सोनपुर मेला हो रहा है। इससे पहले कई सारे महोत्सव हुए, उसमें बिहार के कलाकारों की जगह बाहरी कलाकारों को तवज्जो दी जा रही है। इन्हीं सब सवालों को लेकर हम वरुण कुमार सिंह के पास हैं और आइए इन्हीं से जानते हैं कि कितना दुख होता है। सरकार बदल जाती है, दावे हो जाते हैं, लेकिन जो कलाकार हैं कहीं ना कहीं ठगे जाते हैं। वरुण जी, सबसे पहले आपका स्वागत। नमस्ते आपको भी और बिहारी खबर के दर्शकों को ढेरों प्रणाम जी। देखिए, बार बार ये गलती होता जा रहा है। बिहारी कलाकार और बिहारी अस्मिता जिसको हम लोग कहते हैं, उसका लगातार गला घोंटा जा रहा है। ये महोत्सव में पहला हक कहिए वो बिहारी कलाकारों का है। तो अब सबसे दिक्कत होता है कि इस विभाग का हमको यही नहीं पता चलता है कि महोत्सव शुरू भी हो गया है और कलाकार तय नहीं है। ये क्या हो रहा है? ये पदाधिकारी क्यों बैठे हुए हैं यहाँ और बैठकर क्या करते हैं? हम हमें अभी देख रहे हैं कि पिछला 4 महीना, 5 महीना, 8 महीना जो कार्यक्रम हो गया, उसका पैसा आज भी कलाकारों को नहीं मिला है। अब ये 20,000 और 30,000 बिहार के कलाकारों को देते हैं। उस 30,000 रुपया में आप हमको अनूप जी बताइए, एक कलाकार को श्रावणी महोत्सव में 30,000 रुपया ये लोग दे रहे थे। 30,000 में हमको जोड़ घटाव करते हैं तो 25,000 रुपया का खर्चा है, और 5,000 रुपया के लिए आज 3 महीना से श्रावणी महोत्सव का पैसा अभी 2 दिन 3 दिन पहले मिला है। तो क्या करे कलाकार? उसकी स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है, कोई देखने वाला नहीं है। सारे पदाधिकारी, मैंने पदाधिकारी से बोला कि सर आप तो वेतन लेते हैं ना, आपका वेतन अगर 1 महीना रोक दिया जाए तो क्या होगा? लेकिन कलाकार बेचारा निरीह प्राणी, एक तो 10 साल से वही 30,000 चला आ रहा है, और 30 लाख, 50 लाख, 20 लाख हमारा बिहार का पैसा और बाहर के लोग लेकर जा रहे हैं। हमारे पिछले सरकार ने एक काम तो किया था अभी कि सारे डीएम के पास लिख के भेज दिया था कि 60% तक प्राथमिकता लोकल कलाकारों का हो। उसके बाद 30% में बिहार के जो नाम रोशन कर चुके हैं, एक तो 10 साल से वही 30,000 चला आ रहा है, और 30 लाख, 50 लाख, 20 लाख हमारा बिहार का पैसा और बाहर के लोग लेकर जा रहे हैं। हमारे पिछले सरकार ने एक काम तो किया था अभी कि सारे डीएम के पास लिख के भेज दिया था कि 60% तक प्राथमिकता लोकल कलाकारों का हो। उसके बाद 30% में बिहार के जो नाम रोशन कर चुके हैं वैसे कलाकार को, और 10% ऐसा था कि अगर वो भी देखा जाए कि बिहार का ही देश विदेश में नाम कर रहे हैं तो उसको हो, और नहीं तो कोई बड़ा कलाकार जिनका नाम बिकता हो, ऐसे लोगों को प्राथमिकता देना है। लेकिन कहाँ हो रहा है? अभी आप 2 दिन कार्यक्रम देखे होंगे सोनपुर मेला में, ऋचा शर्मा जी आई और चंदन दास जी आए। बाकी किस कलाकार का हो रहा है? साला वो सोनपुर का जो पदाधिकारी है उसको भी पता नहीं है कि आज किसका कार्यक्रम होगा। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। जबकि किसी भी कलाकार को, रिदम वाले को कहना रहता है, म्यूजिशियन को कहना रहता है, गाड़ी वाले को कहना रहता है, किस कलाकार को पता ही नहीं है कि हमको कब जाना है और किस दिन हमारा कार्यक्रम है। हाँ,
लेकिन जो बाहर के कलाकार हैं उनको आज 1 महीना पहले 20 दिन पहले डेट दे दिया गया कि आपका डेट ये है, आपको इतना पैसा दिया जाएगा। लेकिन हमारे कलाकार को न डेट पता है। देखिए सवाल यही है कि सरकार बदल जाती है, बीजेपी और जदयू की सरकार थी इससे पहले, अभी महागठबंधन की सरकार है। जो विभागीय मंत्री हैं उन्होंने कई बार कई मंचों से इस बात को कहा कि जो भी कार्यक्रम होंगे, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कलाकारों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए, 60% बिहार के कलाकार होंगे। लेकिन अभी तक अगर विगत 1 महीने के कार्यक्रमों पर नजर डालें तो बिहार के कलाकार जो हैं उनको पता नहीं है कि उन्हें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन चंदन दास हो या जो भी बड़े कलाकार हों, जिनका बिहार के कला संस्कृति या बिहार के लोक संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, जबकि अन्य प्रदेशों में देखिए कि जो महोत्सव होते हैं उसमें स्थानीय भाषा के कलाकारों को, लोक संस्कृति को प्रमोट किया जाता है। तो बिहार में ऐसा क्यों होता है? बिहार में इसलिए ये होता है कि यहाँ इवेंट प्रणाली चल रहा है। इवेंट वाले को पहले ही दे दिया जाता है और ये लोग बहाना भी गजब तरह के बनाते हैं। अगर पदाधिकारी से पूछिएगा तो कहिएगा कि 5 लाख से ज़्यादा का जो है टेंडर निकालना रहता है। किस टाइप का टेंडर निकालते हो यार? वो तो वही जाने कि किस टाइप का टेंडर निकालते हैं, कैसे कार्यक्रम मिल जाता है, और इवेंट वाले को कैसे पता रहता है कि इस डेट में कार्यक्रम है। और दूसरी बात है कि इवेंट वाले को पैसा भी पहले मिल जाता है। कला को कैसे प्रोत्साहित किया जाए, कला का कैसे निखार हो, ये माननीय नीतीश कुमार जी उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनके 1 से 10 तक में कोई वजूद ही नहीं कला और संस्कृति का है। जिस ये विकास की बात करते हैं, जिसका अपना संस्कृति नीति नहीं हो, उस राज्य का क्या विकास होगा? जहां संस्कृति मर रहा है वहां राज्य का विकास की बात करना बेईमानी है। तो ये नीतीश कुमार जी जब तक उस पर ध्यान नहीं देंगे, या कोई मुख्यमंत्री जब तक कला संस्कृति पर ध्यान नहीं देगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। यहां ना मंत्री का चलता है और ना मंत्री का, जो पदाधिकारी होते हैं उनका चलता है। तो देखिए वरुण जी, बड़ा एक सवाल है, ये सवाल आम जनता भी जानना चाहती है कि जो महोत्सव होते हैं उसमें फायदा किसका होता है? अगर मान लीजिए कि उग्रतारा महोत्सव हो रहा है या कहीं भी किसी जिले में महोत्सव हो रहा है, तो वहाँ के कलाकारों को मौका नहीं मिलता है। वहाँ की जो लोक संस्कृति है, लोक गीत हैं, वो मंच पर नहीं आते हैं। मुंबई के कलाकार आते हैं, गाते हैं, पैसा लेते हैं, चले जाते हैं। आपको नहीं लगता है कि आम आदमी का पैसा, बिहार का पैसा जो है गलत जगह चला जाता है? एकदम गलत जगह जा रहा है। उसका रीजन है कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और कला संस्कृति का मतलब बिहार में सिर्फ महोत्सव हो गया है। कला संस्कृति का मतलब महोत्सव नहीं है। महोत्सव एक जरिया है, एक कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम पर ही सिर्फ ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि उसमें इवेंट प्रणाली है और इवेंट वाले को फायदा होता है, डायरेक्ट कहीं ना कहीं किसी को लाभ मिलता है और बाहर के कलाकार वो जाते हैं। जबकि महोत्सव हमारे कलाकार को मंच प्रदान करने के लिए होता है, ना कि बाहर के कलाकार को लाकर यहाँ कार्यक्रम दिखाने का। ये काम नहीं होता। लेकिन आप देख रहे होंगे कि जो स्थिति है, आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए कि बिहार के कलाकार, मैं अभी दिल्ली गया था एक मीटिंग में, मैंने देखा कि कलाकारों को रिपर्टरी मिलता है, ग्रांट मिलता है। उसमें मैंने बिहार का लिस्ट देखा तो मात्र 49 संस्था को रिपर्टरी के लिस्ट में थे इनको ग्रांट मिलता है, नाटक वाले को। और मैं आपको बताऊं, दंग रह गए कि मणिपुर ऐसा स्टेट, छोटा सा स्टेट, वहां 3600 संस्थाओं का नाम था, 1-2 नहीं, 3600। केरल, मणिपुर और ये आपको इधर चले जाइएगा बंगाल, ये तीनों को अगर मिला दीजिएगा तो पूरे देश भर में सबसे ज्यादा ग्रांट रिपोर्टरी आपको इन्हीं राज्यों को मिल रहा है। हमारे बिहार में कुछ नहीं। कोई पदाधिकारी ये बताने के लिए नहीं तैयार है कि हमारे लिए कला को पढ़ाई करने के लिए पैसा भी दिया जाता है। अगर कलाकार बीमार पड़ जाता है उसके लिए पैसा मिलता है। दूसरे जगह आपको कलाकारों को पेंशन मिलता है। मैंने कई बार मांग किया है कि हमारे कलाकार को भी पेंशन मिलना चाहिए। यहाँ के कलाकार को यह पता है? कुछ नहीं लगता है अनूप जी। सारा पैसा जो ये अभी जो पेंशन का मिलता है वो केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार का कुछ नहीं लगता है। 5 से 6 हजार रुपया हर महीना कलाकारों को पेंशन मिलता है। ये कौन करेगा? यहाँ के राज्य करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल से सब पूरे देश भर को बताना चाहता हूं, बिहार में इसका बहुत जल्द
महीना दिन के अंदर मैं कलाकारों का लिस्टिंग करवाऊंगा। अपने हमारे हर जिला के लोग हैं उनके साथ बैठ के मैं एक कलाकारों को, जो वरिष्ठ कलाकार हैं जो 60 से ज़्यादा पूर्व गए हैं, उनका एक लिस्ट बना के मैं, अगर यहाँ के जो कला संस्कृति मंत्री हैं अप्रूवल देंगे या नहीं देंगे, तो मैं अपने सांसद से उसका अप्रूवल करा के माननीय मोदी जी के पास भेजूंगा, अपने कला संस्कृति मंत्री के पास भेजूंगा, और बहुत जल्द मैं कोशिश करूंगा कि बिहार के कलाकारों को पेंशन मिले। आप देखिएगा, ये जरूर होगा। देखिए, ये वरुण कुमार सिंह हैं और यक्ष सवाल है कि बिहार की कला संस्कृति की बात होती है, एक ऐसा प्रदेश जहां भोजपुरी, मगही के साथ ही साथ बहुत सारी लोक भाषाएं हैं, मैथिली जिसको संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला हुआ है, साथ ही साथ 36 से 40 ऐसी भाषाएं हैं बिहार में, उपबोलियां हैं जिसकी अपनी लोक संस्कृति है। लेकिन बिहार में जब कोई महोत्सव होता है, सरकारी कार्यक्रम होते हैं, तो कुछ गिने चुने लोगों को ही मौका मिलता है। बॉलीवुड के कलाकारों को बुलाकर पूरे बजट की इतिश्री कर ली जाती है। इसका जवाब न सरकार के पास है और ना ही उन पदाधिकारियों के पास कि आखिर किसके अनुमति से ऐसा होता है। मिलेंगे किसी अन्य शख्सियत से ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ, तब तक आप ये समझते रहिए कि व्यवस्था में खामियों के लिए जिम्मेवार कौन है, बिहार के कलाकारों को सही वाजिब हक कौन दिलवाएगा। लेकिन वरुण कुमार सिंह ने एक बड़ी बात कह दी है कि चाहे सरकार किसी की हो, कला और कलाकारों को प्रश्रय देने के लिए सबको संगठित रूप से प्रयास करने की जरूरत है।